नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैंडर्ड 11th के सेट थ्योरी जो पहला चैप्टर है उसके मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मिसलेनियस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उस बेसिक चीज़ों में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर्टी आपने पहले से पढ़ रखी है, लेकिन इसमें बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए वन बाय वन करके हम उस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है इफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए यूनियन सी और सी को ए के साथ में और फिर बी को अलग कर सकता हूं। ऐसे भी लिख सकता हूं और वी कैन राइट एज ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी को सी के साथ में रख सकता हूं और ए को अलग रख सकता हूं। दैट मीन्स वी कैन राइट एज ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के साथ में है एसोसिएटिव की। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल। ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कुछ आपने जो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव उसी टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब कभी भी अगर ये चीज देखना, अगर ये कॉमन है तो इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूं। दैट मीन्स अगर ऐसा कुछ दे रखेगा तो मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इंटरसेक्शन का है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या आएगा, यूनियन आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसमें भी एक चीज कॉमन है। दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, या इसको रिवर्स भी लिख सकता हूं। अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज वाली प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे ए यूनियन फाई। अब फाई के साथ कुछ भी यूनियन करोगे तो फाई हैज नो एलिमेंट्स, तो ए ही आएगा। अगर ए को फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए और फाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स फाई ही आएगा। अगर ए को यू के साथ यूनियन करोगे, दैट मीन्स यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल के सेट के साथ ए का यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। सेम एज अगर आप ए को यूनिवर्सल के सेट के साथ में इंटरसेक्शन करोगे तो यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इटसेल्फ। सेम एज अगर ए को ए डैश के साथ, ए डैश आप याद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, अगर ए को ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ सी भी लिख सकता हूं मैं, के साथ यूनियन लोगे तो क्या 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 आ जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और अगर ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये पूरा का पूरा फाई आ जाएगा। दैट मीन्स नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऑलराइट, ये सब सारी चीजें हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से कर लिया तो आपको मिसलेनियस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑलराइट, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको आप अच्छे से पॉज करके नोट कर लेना। प्रॉपर्टी और क्या है, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, हाँ मैं लिखता हूँ। ईयर एक डिमॉर्गन थ्योरम था। डिमॉर्गन थ्योरम कहता है इफ ए यूनियन बी डैश
दैट मीन्स डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेम एज डिमॉर्गन थ्योरम एक और चीज कहता है इंटरसेक्शन के मामले में, ए इंटरसेक्शन बी डैश is nothing but A dash union B dash. Alright, this is your De Morgan theorem. Alright, now next property ये बहुत ही important property है। इस property का भी maximum हम use करेंगे इस miscellaneous में। अगर आपको a माइनस बी दे रखा है तो आप a माइनस बी को कैसे लिखेंगे? अगर मैं इसका वैन डायग्राम बनाता हूं तो कैसे बनेगा? a सबसे पहले आप a यूनिवर्सल सेट है, a बनाइए, ओके। फिर b a माइनस बी, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट एज a माइनस बी, दैट मीन्स a से पूरे के पूरे b को आप निकाल दो। दैट मीन्स क्या बचा आपके पास? आपके पास a से b को आप पूरा का पूरा माइनस करो, समथिंग लाइक दैट, ये बचा। a माइनस बी जो होता है इसको हम a इंटरसेक्शन b डैश भी लिखते हैं। अब देखिए इसका अगर डायग्राम बनाता हूँ, सबसे पहले a का डायग्राम बनाऊंगा मैं। दिस इज योर a, दिस होल थिंग। नाउ b डैश, अगर मैं यहाँ b बनाता हूँ तो b डैश क्या होगा? b डैश को मैं दूसरे पेन से डिनोट करता हूँ। b डैश आपका क्या होगा? b को छोड़ के बाकी सारी चीजें, दैट मीन्स समथिंग लाइक दैट, b को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन यही पोर्शन होगा ना, दिस वन पोर्शन। ऑलराइट, यही चीज है यहाँ पे। दैट मीन्स कभी भी आपको a माइनस बी दिखे तो आप उसको a इंटरसेक्शन b डैश ही रखना, ओके। ऑलराइट, तो इस सारी प्रॉपर्टीज को आप एक बार देखो, उसको नोटबुक में लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? डिसाइड among the following sets which sets are subset of one another। अब एक बात बताओ आप कि कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है? जब उस सेट्स के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे तभी वो उसका सबसेट होता है। दैट मीन्स अगर मैं ए को लिखता हूँ, ए तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर ए को मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? 6x माइनस 2x प्लस 12। दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 6, दैट मीन्स x माइनस 6 और x माइनस 2 आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू या तो 6 होगी या 2 होगी। दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारी, a सेट आ गया। a सेट क्या है हमारे पास? 2 और 6, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। b हमारे पास क्या है? 2 4 6। c हमारे पास क्या है? 2 4 6 8। और d क्या है? ओनली 6। बोला है विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स, विच सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अदर। सबसे पहले बताइए a 2 और 6 है, ऐसे कौन सा सेट है जिसमें 2 और 6 अवेलेबल है? b भी है, c भी है। दैट मीन्स a is a subset of b and a is a subset of c as well। ऑलराइट, अब देखो आप b में क्या है? 2 4 6 है, c में क्या है? 2 4 6 8। दैट मीन्स b के सारे एलिमेंट c में प्रेजेंट है। दैट मीन्स b इज ए सबसेट ऑफ c। अगेन सी में क्या है? 2 4 6 8 डैड डैश। सी के सारे एलिमेंट किसी सेट में अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं, किसी सेट में अवेलेबल नहीं है, तो सी किसी का सबसेट नहीं है।
अगर मैं डी की बात करूं, डी में 6 है, ये 6 बी में भी है और सी में भी है और ए में भी है। दैट मीन्स क्या होगा, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ बी एंड डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ये सारी चीजें होंगी। ऑलराइट, वन बाय वन मैंने सेट्स को सारे सेट को हमने दूसरे सेट के साथ कंपेयर किया और चेक किया कि वेदर दैट सेट इज a सबसेट ऑफ अदर सेट और नॉट। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन 100% आएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और ज्यादा इजी है। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false. If that it is true, prove it. If it is false, then give an example. मतलब अगर true है तो उसे proof करो और false है तो उसका एक example दो, क्यों ये false है। अगर एक भी example उसके रिगार्डिंग गलत आया मतलब पूरा स्टेटमेंट गलत होगा। ऑलराइट, जैसे पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं। कह रहा है x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। चलिए चेक करते हैं। अगर a हमारे पास है 1 2, a बिलोंग्स टू b है मतलब पूरा का पूरा a b का एलिमेंट है, मीन्स समथिंग लाइक दैट। 1 2 तो है ही और एक 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। तो बताया है x बिलोंग्स टू b, क्या ए में 1 और 2 है, ये बी में है क्या? बिल्कुल नहीं है, इंडिविजुअल एलिमेंट है ही नहीं। दैट मीन्स 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एज वेल एज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और उसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं हम। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए एलिमेंट ऑफ सी, याद रखना A is a subset of B, B is an element of C, then A is an element of C। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। A में हमने 1 2 लिया, B में हमने 1 2 3 ले लिया। ऑलराइट, अब बोल रहा है और C में हमने 1 3 4 लिया। नाउ क्या, एक कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लेते, जैसे हमने A में क्या लिया, A में हमने 1 2 लिया, B में हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लिया। दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सेटिस्फाई हो रहा है। बी इज एलिमेंट ऑफ सी, यानी बी के सारे सेट सी में होंगे। दैट मीन्स बी एज ए एलिमेंट सी में हो। मीन्स सी हमारे पास कुछ ऐसा है, 1 2 3 एंड 4 ले लिया। बोला है ए बिलोंग्स टू सी, बताइए ए में 1 और 2 है क्या इंडिविजुअल एलिमेंट? बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। मीन्स 1 not belongs to C, 2 not belongs to, क्योंकि A में 1 और 2 है, इंडिविजुअल क्या C में 1 और 2 है क्या? बिल्कुल नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स A नॉट बिलोंग्स टू C है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ C, देन A इज सबसेट ऑफ C। बिल्कुल देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C। एग्जाम्पल पहले लेके देखते हैं। अगर 1 2 लिया हमने, B में हमने 1 2 3 लिया,
और सी में हमने 1 2 3 4। डेफिनेटली ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए के सारे एलिमेंट सी में है क्या? बिल्कुल ट्रू है। अब इसको प्रूफ करना है, तो एग्जाम्पल से हम नहीं प्रूफ करेंगे, हम अजम्पशन करेंगे। हमने अजम्पशन कैसे करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू a. If x belongs to a and a is a subset of b, a b का सबसेट है, तो a के सारे एलिमेंट b में होंगे, तो x भी होगा, देन x belongs to b as well. Now b belongs to c है, यानी b के सारे एलिमेंट c में होंगे 100%. Therefore since b belongs to c, therefore x belongs to c as well. That means हमने क्या देखा? हमने देखा x belongs to a और हमने क्या प्रूफ कर दिया? x belongs to c. Therefore a के सारे एलिमेंट, फिर से देखते हैं, हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया कि x कोई भी एक सेट है या एक इंडिविजुअल मानो या पूरा का पूरा सेट मानो, जनरल x है, x बिलोंग्स टू a, x a में है और a b का सबसेट है, दैट मीन्स a के सारे एलिमेंट b में होंगे, x भी होगा b में, तो हमने x b में रखा। नाउ क्या दे रखा है? b इज ए सबसेट ऑफ c मतलब b के सारे एलिमेंट c में है, तो x भी c में होगा, डेफिनेटली x भी c में होगा। x a में भी है, x c में भी है, दैट मीन्स a इज ए सबसेट ऑफ c, दैट्स ऑल, a इज ए सबसेट ऑफ c। ऑलराइट, फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारा? है फोर्थ स्टेटमेंट है, if a is not the subset of b and b is not the subset of c, then a is not the subset of c. बिल्कुल, कैसे देख लेते हैं। a कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 2 3। b कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 4 5। बताइए, a के सारे एलिमेंट b में है? बिल्कुल नहीं है, तो a इज नॉट द सबसेट ऑफ c, b। एंड c लेता हूं एग्जांपल में, 1 2 3 4। अब बताइए, b इज ए सबसेट ऑफ c है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ से क्या है? a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। यहाँ से क्या है? b इज नॉट द सबसेट ऑफ c। बट a और c को ध्यान में रखो, तो a के सारे एलिमेंट c में है क्या? बिल्कुल है, दैट मीन्स a इज ए सबसेट ऑफ c हो सकता है। और हमें क्या दे रखा है? नॉट दे रखा है, दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। दैट मीन्स हमने देखा पहला भी फॉल्स था, दूसरा भी फॉल्स था, तीसरा हमने ट्रू प्रूफ किया, चौथा हमारा फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट 5। स्टेटमेंट 5 को ध्यान से आप पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 5 क्या है हमारे पास? x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। x belongs to a and a is not the subset of b. That means हमारे पास है x belongs to a and a is not the subset of b, then x belongs to b. चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज a इज इक्वल टू 1 2 है और b a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, तो b में क्या है? 2 3 ले लेता हूँ। क्या a x बिलोंग्स टू b, हमने इसको x अज्यूम सपोज, तो क्या a के सारे एलिमेंट b में है क्या? 100% नहीं। दैट मीन्स अगर वो सबसेट ही नहीं है उसका, तो 1 है क्या इसमें b में? 100% नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दे रखा है। दैट मीन्स 1 नॉट बिलोंग्स टू, जबकि 1 a में है लेकिन 1 b में नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। दैट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दे रखा है a इज ए सबसेट ऑफ b and x not belongs to b, then x not belongs to a.
सिंपल सा, ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर एक्स बी में नहीं रहेगा तो एक्स 100% ए में भी नहीं रहेगा। देख लेते हैं, क्योंकि ए बी का सबसेट है। हमारे पास है 1 2 3, बी में क्या है 1 2 3 4। अब बताइए बी में 5 है क्या? नहीं है, तो 5 नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर 5 बी में नहीं है तो 5 100% ए में भी नहीं होगा। 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, बस वही स्टेटमेंट दे रखा है, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर ट्रू है तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने का तरीका वही एक्स वाला ही है। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बिलोंग्स टू बी, therefore if x belongs to a, then implies that belongs to b as well। क्यों? क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में होंगे। अगर x a में है तो x b में 100% होगा। इफ x not belongs to a, अगर x a में नहीं है, implies that x not belongs to b as well, because a is a subset of b। a के सारे एलिमेंट b में है। अगर x b में नहीं है, x a में नहीं होगा। अगर x a में नहीं है तो x b में नहीं होगा, सिंपल सी बात। राइट, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हुआ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन था थोड़ा सा में, मतलब टाइम लगा आपको। ऑलराइट, तो ऐसे प्रॉब्लम को अगर ट्रू है तो उसको प्रूफ करिए, फॉल्स है तो उसे आप एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करिए। ऑलराइट, चलिए अभी तो ये सेकंड क्वेश्चन किया, कि बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो भी हमारी प्रूविंग वाले हैं उन सबको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।